काम हो गया पूरा, उपक्षीण हो गया, तो अपनी कल्पना कैसे करेगा? अज्ञान की भी तो कल्पना है, तो वो कैसे होगी? ये प्रश्न है। तो बोले स्वपर निर्वाह का स्वभावत्वात्, अंतःकरण जो अज्ञान जो है वो अपना भी निर्वाह करता है और दूसरों का भी निर्वाह करता है, स्वपर निर्वाहक है। तो स्वपर निर्वाहक माने जगत की भी कल्पना करा देता है और अपनी भी करा देता है। संविद्धुरम वहति तद विषयोपयुक्ता स्वात्मन्यपि स्वरसतः सकरूप सिद्धि कार्य प्रपंच परिकल्पनमात्ममोहात् मोह प्रकल्पनमपीति तथोपपन्नम। अब इसकी टीका है, यथा ही प्रमाण फलभूता संवित स्विषय घटादि सिद्धौ स्वसिद्धौ च उपयुक्ताम धुरम तद विषया ज्ञान संशयादि निवृत्ति भावम वहति वयमपि साधयति इत्यर्था। एवं अज्ञानादेव प्रपंच कल्पनम अज्ञान कल्पनम च उपपन्नम। तो ये बोलते हैं प्रमाण फलभूता, प्रमाणानाम प्रामाण्यम सतः अप्रामाण्यम परतः, ये वेदांतियों का सिद्धांत है। तो जब हमने घट को देखा, घट को कैसे के साथ जो अनुव्यवसाय हुआ उससे पहले घट के ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। लेकिन वेदांत ये मानता है कि पहले उसी ज्ञान से, जिस ज्ञान से घट का अज्ञान दूर हुआ, उसी ज्ञान से उसकी अप्रामाणिकता भी दूर हो गई, उसका संशय भी दूर हो गया। अलग से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना ये बात? ठीक है। तो यथा ही प्रमाण फलभूता, अब ये समझ लीजिए कि वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दो होती हैं। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या है? वृत्ति ने जाकर घट का आकार ग्रहण कर लिया, ये तो हो गई वृत्ति व्याप्ति। और घट का प्रकाश चैतन्य ने किया, जो घट की वृत्ति के साथ गया था, वो फल व्याप्ति है। वही अयम घटा, ये व्यवहार की योग्यता आ गई, तो इसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अंधकार में दो घट रखे, अंधकार में दो घट रखे हैं। एक घट के नीचे तो नारियल है और दूसरे घट के नीचे दीपक है। तो अब जब आप पहुंचे तो जिसके नीचे नारियल है उस घटे को हटा दें तो नारियल को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन जहाँ दीपक है उस घड़े को हटाते ही दीपक स्वयं प्रकाश, उसको जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फल व्याप्ति, ये फल व्याप्ति माने प्रकाश होना। तो यहाँ घटक ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति भी है और फल व्याप्ति भी है, किंतु आत्मा ज्ञान में केवल वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। ब्रह्मांड ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृद्भिर निवारितम। ब्रह्म में अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, फल व्याप्ति की अपेक्षा इसलिए नहीं है कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश, उसको प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ फल व्याप्ति जो है वही है घटक ज्ञान। तो उसमें विषय का अज्ञान और संशय आदि की निवृत्ति, ये दोनों उसी के द्वारा हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान से ही प्रपंच की कल्पना और अज्ञान की कल्पना बन जाएगी। ये उत्तर दे दिया। अब इसको पंक्ति बढ़ देते हैं। यथा ही प्रमाण फलभूता संवेद सब विषय घटादि सिद्धौ और सुसिद्धौ च, अपने विषय घटादि की सिद्धि में और अपनी सिद्धि में सिद्धौ च उपयुक्ताम धुरम, उपयुक्ता धुर, क्या धुर? तद विषय ज्ञान संशयादि निवृत्ति भावम, उस विषय का ज्ञान और संशय की निवृत्ति दोनों को ही वो साथ देती है। इसी प्रकार अज्ञान से ही प्रपंच की कल्पना होगी और अज्ञान की कल्पना भी हो जाएगी। ननु संविद संविद अंतर्वेदैव स्वस्य सविषयत्वा संभवात् इत्याशंक्याः सरसता इति संविदंतर वेद्यत्वे अनवस्थानात् स्वसत्तायां संशयादि राहित्यात् स्वव्यवहारे परानपेक्षैव संविद इत्यादि उक्त प्राय। तो कहते हैं संविद संविदंतर वेद्या एव स्वस्वविषयत्वा संभवात् इत्याशंक्याः। संविद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान को अपने ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है। ऐसा कोई कहे कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी जानने के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है, तो अपने, हाँ ये ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह से ज्ञान अपना ज्ञान स्वयं नहीं कर सकता। उस ज्ञान के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है। ये शंका है, समाधान नहीं है। तो इसी तरह से संविद को संविदांतर की अपेक्षा है